नमस्कार भाइयों। कैसे हो भाई आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल मस्त होंगे, ठीक होंगे। ठीक है। और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से दुरुस्त होंगे। ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस लगा मुझे कि कैसे आपको सारे डांसेस याद हो गए हैं। ठीक। और जैसा कि हमने और सर ने सोचा था कि चीज़ों को हमें याद करवाना है, तो याद करवाने की जो कड़ी है वो पूरी जीके की। हाँ, मैं बस आपसे बात नहीं करता केवल स्टैटिक जीके की, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कंप्लीट जीके की। ठीक है। तो मैं सेकंड टॉपिक उठाता हूँ। बहुत ज़ोरों शोरों से काम चलेगा, आप टेंशन मत लो। फिलहाल आपको फ्रीक्वेंसी या वीडियोस की जो भी लेंथ वगैरह वो सब मैनेज हो जाएगी, आप उसकी परेशानी मत लीजिए। ठीक है। आप बस ये देखिए कि चीज़ें एक ही बार में याद हो रही हैं या नहीं हो रही, बस इसकी बात बताइए। बाकी सब यहाँ से मैनेज होता रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है। दूसरी बात आप देखो, और बाकी अगर कुछ दिक्कत परेशानी लगती है तो आप कमेंट्स में बता दिया करो, उस पर पूरा काम करा जाएगा। अगली मैं पीडीएफ लेकर आ रहा हूँ आपके पास। किस चीज़ की मेरे बच्चे? डांसर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स की। ठीक है। एक्सपोनेंट्स मैं अभी बताऊँगा, आपको अभी थोड़ी बहुत देर में ही पता चल जाएगा 5 मिनट की क्लास में कि ये याद हो भी पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना 100% इसका फिक्स ही रहता है। जब आता है तो बच्चों को छक्के छुड़ाता है और बच्चों को याद नहीं आता दैट फ्रॉम विच डांस दिस एक्सपोनेंट इज। ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसको, ध्यान से देखना। आओ, देखो 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 चलूँ मैं। आपको सबसे पहले पता ही है कि मैं क्या करता हूँ बेटी। आप मुझे बता दो कि सबसे पहले मैं आपको ब्लैक ले लूँ या दिख रहा है क्या? रुक जाना एक सेकंड। आई थिंक रेड विल बी। इसको लेते हैं, छोड़ो सारी बातों को। ठीक है। ये वाला अपन ठीक है। याद करने का काम स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार पता है, मैंने आपको एक बात बता रखी है। क्या बता रखी है बच्चे? हम्म, कि हम सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं उसको हम सबसे पहले लिंक करते हैं। लिंक का तो अपना, इससे अच्छा क्या मिलेगा जब उसने अपना हमें पहले ही अच्छे से लिंक करके दे दिया। ये तो मुझे लिंक कर रखा है भारत से, और ये मुझे कर रखा है भारतनाट्यम। देख रहे हो आप? भारत नाटा, भारत नाटा। ये नाटा, नाटा मतलब पता है ना आपको? यानी कि किसी चीज़ में चीज़ें क्या रह जाना, शॉर्ट रह जाना। भारत, एक तो भारत से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नाटा की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम कुछ दिक्कत नहीं है हमसे। ठीक है ना। देखो, ये बोल रहा है भारत तू तो नाटा, यानी कि शॉर्ट रह गया यार। भारत में कोई नाटा यानी कि शॉर्ट ले गया। तो मैं बोल रहा हूँ पता है ऐसे शॉर्ट रह नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास पता है किसके? वैद्यनाथ, वैद्यनाथ जी के प्रोडक्ट हैं। शायद ये जानता नहीं है इन चीज़ों को कि हम पे क्या है, वैद्यनाथ जी के भी प्रोडक्ट्स हैं। वो बोल रहा है भारत तुम नाटे रह गए। आपको पता है ना वैद्यनाथ जी के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे महाभृंगराज तेल आ गया, तो बालों में लगाते हैं, वो बाल ठीक रहते हैं उससे। वो बोला भारत नाटा रह गया यार, तेरी तो हाइट छोटी रह गई। अबे भाई टेंशन मत ले, वैद्यनाथ जी के प्रोडक्ट भी है हमारे पास। आयुर्वेद वाले वो भारत में ही है, आयुर्वेद वाले वो भारत में ही है। 2 दिन खाऊंगा, हाइट कैसे जाएगी ऊपर की तरफ। याद होगी आराम से। अगला, अगला, ध्यान से देखना। देखो, भारत नाटा ना रह जाए। भारत नाटा, नाटा मतलब शॉर्ट, किसी भी चीज में कम ना रह जाए, इसीलिए हम बाल उम्र से ही सरस्वती का ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को। बताओ मेरे बच्चे, कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं? आप बताइए ना बात को आराम से, मैं क्या करूँ? बाल सरस्वती बहुत सारे हैं। अरे सारे हैं यार, देखो सारे हैं, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, अभी याद करवा दूँ, हैंड टू हैंड याद करवाता हूँ, ध्यान से देखो। वो बोला भारत तू तो नाटा रह गया यार, या भारत नाटा ना रह जाए, कम ना रह जाए किसी चीज में, इसलिए बाल उम्र से ही, बाल उम्र से ही हम सरस्वती का ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को। यार, इफ वी गेट द एजुकेशन ऑन द राइट टाइम, यू नो
व्हाट द पावर ऑफ एजुकेशन इज। ठीक है ना, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, आपको पता है। तो नाटा होने की तो बात होती ही नहीं है नाम से। बाल उमर से सरस्वती अगर ज्ञान दे रहे हैं नाम से, तो इससे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, यू नो अबाउट इट। ठीक है ना। अरे, भारत को नाटा बता रहा है बेटा, चांद के शिखर पे, चांद के शिखर तक पहुंचे हुए हैं। भारत को नाटा बता रहा है, कह रहे तुम छोटे हो, बाबला बना रहा है। चांद के शिखर तक पहुंचे हुए हैं, चांद के शिखर तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है ना। और चांद के शिखर तक और अभी पहुंच रहे हैं, कल को और चांद के शिखर पे पहुंचेंगे। तो भारत नाटा का तो कोई मतलब ही नहीं है। कल को हमें सबको सबको कहाँ पहुंचना है, किसी न किसी शिखर पे पहुंचना है, चांद के शिखर पर पहुंचना है। याद हो गया बेटा। बात चलो मैं, एक एक बात को आप लिखते चलिए, ऐसे याद हो जाएगी बेटा, छप जाएगा आराम से। वो जब आप रिवाइज करोगे ना, एक बार अब आप रिवाइज करके देखना जरा एक बार, किस चीज़ को, डांसेस को। मज़ा ना आ जाए मुझसे कह देना आराम से, कमेंट में जो चाहो वो लिख देना। ठीक है। देखो, भारत, देखो क्या बोल रहे हैं, भारत तू तो नाटा रह गया, भारत तू तो नाटा रह गया, नाटा रह नहीं सकता। लगता है इसने कुछ देखा नहीं है। रुक अभी, रुक, अभी तुझे अपने मणि दिखा दो। मणि, मणि का मतलब समझ रहा हो, मणि का मतलब ये मणि, इसको कह रहा हूँ। भारत नाटा रह नहीं सकता, रुक अभी तुझे क्या दिखाता हूँ, मणि दिखाता हूँ, मणि। बताऊँ मैं आपको, एक हल्की सी बात बता दूँ, शेयर मार्केट आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में क्या चक्कर है, अप डाउन्स आते रहते हैं भाई। हल्का सा भी अगर डाउन शेयर मार्केट आती है, इतनी मनी पंप हो रखी होती है, इतनी मनी पंप होने को तैयार है, इंडिया में इतना पैसा है, इतना पैसा है, बंदा शेयर मार्केट में लगाने को पूरा तैयार है। भारत नाटा समझ रहा है, भारत को नाटा समझ रहा है। रुक रुक, मणि दिखाता हूँ, मणि कितना फ्लो है हमारी मणि में नाम से, अभी दिखाऊंगा तेरे को, टेंशन मत ले। अगला खींचो आपके लिए, समझ लो। अगला देखो, सुब्रमण्यम, ध्यान से देखना, सुब्रमण्यम। ठीक है ना, ध्यान से देखना। भारत नाटा, बताऊं क्यों भी नहीं हुआ, भारत नाटा पता है क्यों भी नहीं हो रहा यार, बहुत सब्र करके बैठते हैं हमारे ब्राह्मण जो होते हैं। ठीक है ना, मैं हर एक चीज़ का सब बहुत अच्छे से करता हूँ, कोई टेंशन मत लो। बेफालतू में जैसा मैं आता है, आपको पता है ना, हमें वैसे ही बनाना पड़ता है। ध्यान से देखना। आप कहोगे क्या बोल लो, सब्र ब्राह्मण करके बैठते हैं, तो इससे क्या मतलब है। तुम देखो, ब्राह्मण ही होते हैं जो हमारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं वो भी कुछ अच्छा काम होता है, आपको पता है ना, तो वो भी हेल्प करते हैं नाम से। ठीक है ना। ब्राह्मण बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं कि शादी अच्छी चलेगी या थोड़ी सी इसमें रुकावटें हैं। मैं उनकी तो नहीं कह सकता जो ढोंगी हैं, पर जिनको ज्ञान होता है भाई वो 100% बता देते हैं नाम से, गलत नहीं बोलूँगा। भारत नाटा रह जाएगा ऐसा बोल रहे हैं दूसरे लोग, पर सबर, सबर ब्राह्मण करके बैठे हैं कि तू देख नजारा इस सबर का, देखियो कहाँ पहुंचेगा आराम से भारत। ठीक है ना। सब्र ब्राह्मणों ने भी करके रख रखा है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय आपको पता है ना, 21वीं सदी किसकी है, भारत की। सब्र ब्राह्मण में, सब्र करके ब्राह्मणों ने बताया, सब्र कर करके, सब्र कर करके ब्राह्मणों ने बताया है कि टेंशन मत लो, भारत नाटा नहीं रहेगा, भारत कहाँ जाएगा, ऊपर खींचेगा मेला। समझ में आ गई बात आराम से। अगला देखो, ध्यान से देखना आप आराम से। देखो, भारत नाटा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों क्यों यार, वेज खाता है, वेज। जब भी कोई क्या पड़ जाती है, जयंती। ठीक है ना, महावीर जयंती हो गई, ठीक, गुरु रामदास जयंती हो गई, ऐसी जयंती आती हैं, उस पे तुरंत मेरे बच्चे वेज खाता है जयंती पे। और क्या जपता है, माला। तुम बताओ, जब किसी स्पेशल ओकेशंस पे हमारे देश में इतनी इतनी चीज आदमी वेज खा रहा है, जयंती पे माला जप रहा है, तो इसकी तरक्की रुकेगी या बढ़ेगी। तो भारत नाटा रह नहीं सकता आराम से, कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई बात समझ में आ गई है आपको, बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। हल्की से कोई दिक्कत हो
आप एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे देखना, वो सब आपको याद आ जाएगा कि इस मास्टर जी ने क्या बताया है। आराम से समझ में आ गई। ये सारा मैंने रफ कर दिया, थोड़ी जगह से बनाते हैं और अपना ऊपर चलते हैं फिर फटाफट से। ध्यान से देखो, देखो जो भारत को ये नाटा समझ रहे हैं ना, जो भारत को ये नाटा समझ रहे हैं, बेटा अपनी महिलाओं से जाके पूछो, शी माँ बनकर मानी किससे? भारत से, भारतवासियों से। मैं कह रहा हूँ अमेरिकन है, अमेरिकन है, वो कह रहे हैं भारत तो नाटा ही रह गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, इंडियन अच्छे लगते हैं उनको। समझियो भारत जिसको तू नाटा कह रहा है, जिसको छोटा कह रहे हैं ना, जरा शी को देख, शी को भेज। शी माँ बनकर मानी, उसी भरतनाट्य से। तुम देख लेना नाम से, भारत आगे पड़ गया क्या नाम से। अगले चलूँ? बस, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, देखो भारतनाट्यम ये है, हरा मना था। ठीक ठीक ठीक। हाँ। मैं कैसे बताऊँ आपको? हराम बना थनी, ये हमने कर रखा था हराम से बना थरी। ठीक है ना। देखो कोई कोई बच्चे जो होते हैं भारत में नोटी भी, भारत में कोई कोई नोटी बच्चे ही मिल जाएंगे आपको, पता है? ये हराम हराम हरामी से निकल जाते हैं, हरामी बन जाते हैं। पता क्या देख के? थनी को देख के, थन देख के हराम बन जाते हैं, थन को देख के। भारत में नोटी बच्चे भी हैं, भारत नोटी, भरतनाट्यम। ठीक है ना। भारत में नोटी बच्चे भी हैं, ये हरमगिरी कर लेते हैं थोड़ी, हरमगिरी बन जाते हैं थोड़े, थनी को देख के। आगे बात समझ में? ध्यान से देखो, भारत में नोटी, भरतनाट्यम तो हो ही गया, मैं भारत नोटी से करवा रहा हूँ। ध्यान देखना, देखना देखना देखना। भारत में नोटी बच्चे बताओ कैसे होते हैं? कोई दिक्कत कर दी, मैं कह रहा हूँ कॉलेज है, सिगरेट जला के आग का अलार्म बज गया, ऐसे नोटी भारत में ऐसे नोटी बच्चे भी हैं, वो अलार्म अलार्म बजा देते हैं और किसी एक को वेली छोड़ जाएंगे वहाँ, ताकि उस पे इसका क्या आ जाए, सारा ब्लेम आ जाए। भारत में ऐसे नोटी बच्चे भी हैं, भारत में ऐसे नोटी बच्चे भी हैं, भारत में ऐसे नोटी बच्चे भी हैं जो अलार्म बेल बजा देते हैं और वेली रह जाता है एक बच्चा, जिस पे सारा का सारा क्या आ जाता है मेरे बच्चे, ब्लेम आ जाता है। कोई दिक्कत की परेशानी? भारत नोटी, भारत में ऐसी नोटी बच्चे भी हैं। चलो मैं अगला, बस बस ध्यान से देखना। हटाता हूँ इसको, हटाता हूँ। देखो अगला, चलो अगला अगला। अब कौन सा लिखा हुआ है पता है आपको? यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति। देखो भारत में नाटी वाली, नाटी मतलब, नाटी मतलब क्या? भारत में नाटी का मतलब छोटी, छोटी। हाँ, ये मिनी यानी कि छोटी, भारत में नाटी यानी कि ये मिनी वाली भी कृष्णा मूर्ति मिल जाएंगी आपको। बोले ध्यान से देखना, आप देखो देखो, कह रहे भारत जो है इसमें नाटी वाली मिल जाएंगी। हाँ, नाटी ले लो या मिनी वाली कृष्णा मूर्ति ले लो, हमारी दुकान में सारी हैं। भारत में नाटी या मिनी वाली कृष्णा मूर्ति ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो आप आराम से, बिल्कुल मिल जाएंगी भाई साहब, मिल जाएंगी आपको। समझ में आ गई बात आपको? अगला फेंकूँ? ध्यान से देखो, मुझे लग रहा है 12 सरस्वती तो हमने एक बार कर ही लिया है, ये तो शायद दोबारा आया है। ठीक है, 12 सरस्वती तो हमने कर लिया, दोबारा आ गया। ठीक। अच्छा अब देखना एक बार, देखो भारत में जब कोई नाटा रह जाता है तो रोज सर रोज वो लगा लेते हैं ना अपने घर में ऐसे, और फिर बंदा इनको पकड़ के मेरे बच्चे क्या करता है, लटकता है ऐसे। समझ में आ गई ना? भाई लटकता है ना। भारत में कोई नाटा रह जाता है तो ये स्टिक लगा लेते हैं, ये रोप से बांध लेते हैं छत में, और बंदा आराम से उनको पकड़ के और आराम से लटकता है, लटकता है। एक पैर ये रहा आराम से, एक ये रहा पैर आराम से, लटकता है नहीं लटकता? हाँ लटकता है। भारत में नाटा कोई रह जाए
तो सर, रोज आप पता है क्या करो, ये लटकने वाली एक्सरसाइज करो। आपका क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपसे। समझ में आ गया? अगला देखो, देखो देखो, कमला नारायण, सीता, कर्नाटक, कमला नारायण, सीता। चलो मैं अगला, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कमला नारायण को देखो जरा एक बार। कमला नारायण, कमला नारायण। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी तो नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। कमला नारायण, ये वाला है। भारत में नाटा, नाटा ध्यान से देखो। भारत में नाटा यानी कि छोटा वाला कमल का फूल भी नारायण को चढ़ा देना। भारत में नाटा, नाटा का मतलब छोटा वाला कमल का फूल भी नारायण को चढ़ा देना, तो भी भगवान खुश हो जाता है। भारत में नाटा कमल का फूल भी नारायण को चढ़ा देना, तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। आगे बात समझ में? देखो, भारत, देखो, राधा जी, यह श्रीधर, राधा जी, श्रीधर, राधा जी की भी धरी रहती है घरों में यानी भारत में। हाँ, चाहे नाटा ही हो यानी छोटी हो, ठीक है ना। देखो देखो, ऐसे कर लो ना। राधा जी की धरी जाती है भारत में तस्वीर, नाटी किसके साथ, कृष्णा मूर्ति के साथ। इससे भी रिलेट हो जाएगा, और ये वाला इससे रिलेट हो जाएगा। राधा जी की धरी रहती है भारत में नाट्य कृष्णा मूर्ति के साथ। राधा जी की धरी रहती है क्या, तस्वीर, तस्वीर धरी रहती है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में नोटी वाले कृष्णा जी की मूर्ति के साथ धरी रहती है। आ गई बात समझ में? चलूँ अगला, देखना ध्यान से। कथक, इसको मैं बताऊँ किससे बनाऊंगा? इसको मैं बनाऊंगा थक से। खत्म। थक से बनाऊंगा कथक। कथा की एक कली, कथक कली, वो भी आएगा बाद में, ध्यान से देखना। खींचू, थक से बनाऊंगा। कथक, कथक, कथक जो होगा वो थक से हो जाएगा, थक से। अब बोलोगे याद कैसे रहेगा? याद की टेंशन छोड़ दो, याद मैं करवा दूँ, ध्यान से देखना। देखो, थकना शोभा ना देता, कहाँ, नारायण जी की पूजा में। आ गई बात समझ में? थकना, अरे थक गया क्या, ये शोभा ना देता, किसमें, नारायण जी की पूजा पाठ करने में। आ गई बात समझ में भाई? बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल 100% बात समझ में आ गई होगी आपके। ये थकना जो होता है ना, थकना, ये शोभा ना देता नारायण जी की पूजा करने में। देखो, बताओ आप, जब थक जाते हो तो बेड पे लेटते ही नहीं निकलती, ओ माँ, ओ माँ मैं आज कितना थक गया हूँ यार, आज बहुत ज़्यादा काम कर, ओ माँ, कमर की बैंड बज जाती है लाइब्रेरी में बैठे बैठे, वही वाला। थक के जब आदमी रेस्ट पे जाता है, ओ माँ, कोई पैर दबा दो, कोई गर्दन दबा दो, कोई बैक पेन हो रहा है, ये कर दो, वो कर दो। आई बात समझ में? याद आ गया होगा। दोबारा देखो, देखो, ये जितने भी महाराज हैं, ये जितने भी महाराज हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं, ये जितने भी महाराज हैं ना, और भी कहीं महाराज आते हैं, ये सब कथक से हैं। मैं अभी फोटो नहीं लाया, आप बिरजू महाराज जी की फोटो देखे होगे ना। देखो, कहो तो दिखाऊं क्या? देखो, एक सेकंड रुको। देखना, एक सेकंड रुकना, देखना। देखो, आप एक बार देखो ना, आप अभी अभी हैंड टू हैंड याद हो जाएगा, देखना। बिरजू महाराज,
आप एक बार इनको देख लो यार, बताओ ये थोड़े बूढ़े से ही लग रहे हैं? बताओ आप इनकी ये वाली तस्वीर देखो, देखो ये वाली तस्वीर देखो आप इनकी। तुम बताओ बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं या थके थके से लग रहे हैं? बता दो ना आप। देखो मैं और देखूं, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो बाल जो बिखरे हुए हैं, ये महाराज महाराज जो होते हैं ना सारे ऐसे होते हैं। ऐसे मतलब, ऐसे कहने का मतलब, यानी कि ऐसे कहने से मेरा मतलब है मेरे बच्चे, ऐसे कहने से मेरा मतलब है कि ध्यान से देखना, जो महाराज होते हैं भाई, महाराज का मतलब ज़्यादा उम्र के हैं। और ज़्यादा उम्र के बंदों से तो क्या आप ऐसे ऐसे यूं भगेंगे? नहीं यार, जो ज़्यादा उम्र का रहता है, अगर वो इतना भाग भी गया तो क्या होगा? थकेगा, थकेगा। महाराज, ज़्यादा उम्र, थकने का प्रोग्राम जल्दी, थकने का प्रोग्राम जल्दी। अगला चलूँ, अगला चलूँ, देखो देखो, अगर किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी भी चीज़ की ना हद करोगे ना, ठीक है ना, अगर ना हद करोगे, किसी भी चीज़ की ना हद कर दी ना, अगर आपने हद कर दी ना, हद कर दी ना, बोलते ना हद कर दी ना, हद करोगे ना किसी भी चीज़ की आप, तो आप क्या ही हो जाओगे? थक जाओगे। किसी भी चीज़ की हद कर दी ना, ना, ना हद करो ना थकोगे। अगर हद करोगे तो फिर थकना तो है ही आराम से। ना हद करे कोई तो थकेगा भी नहीं आराम से। समझ में आ गई बात आपको? ना हद, ना हद करो, ना हद करोगे आप, ना थकोगे। और थकने का मतलब क्या होता है? कत्थक, कत्थक। एक मैंने इसका ऐसे भी बनाया था, कत्था लगाते, कत्था लगाते लगाते थक, पर वो बहुत बेकार लग रहा था, उसे बिल्कुल मजा नहीं आया था, याद नहीं हो रहा था। तुम बताओ, शोभा ना देता नारायण जी की पूजा में थकना। भाई अच्छे से करनी चाहिए। ये नहीं आप थोड़ी पूड़ी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, भगवान जी का भोग बना रहे हो, आप कह रहे हो भगवान जी यार ऐसे हो गया, मैं तो थक गया भगवान जी, मैं क्यों करूँ आराम से, ऐसे नहीं। थकना शोभा नहीं देता नारायण। हुई माँ, थक के ऐसी आवाज निकलती है। महाराज जी सारे, महाराज जी सारे ऊंची उम्र के होते हैं, थकने का काम जल्दी हो जाता है। ना हद करे ना अपने, हद कर दी ना, हद ना हद, ना हद करो ना थकोगे। आ गई बात समझ में? अच्छा, देखो आपको पता है कथक जो डांस है, पता है ये ना उत्तर प्रदेश का है। ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तुम देखो, इसको मैंने किससे करवा रखा है? उल्टा प्रदेश से करवा रखा है। डांस इसमें मैंने आपको डांस में याद करवा दिया होगा ये, ठीक है? डांस में देखना। तुम बताओ, किसी के उल्टे उल्टे जवाब सुन के आप थक जाओगे या एनर्जी एनर्जी फील करोगे? यही तो मैंने करवा रखा है। किसी के उल्टे उल्टे जवाब सुन के आप थक जाओगे या बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करोगे? आपको आपका आंसर मिल गया है कि थक जाऊंगा। खत्म। उत्तर प्रदेश वो। अब तो मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना। आपने आगरा सुना होगा, आपने मथुरा वृंदावन सुना होगा, ठीक है ना? मथुरा वृंदावन मतलब गोपी कृष्णा। और मथुरा वृंदावन है ही कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा होता है? कथक। खत्म। भाई गोपी और कृष्णा है, ये तो उत्तर प्रदेश में होते हैं, इनका मंदिर उत्तर प्रदेश में ही, वृंदावन, बांके बिहारी, बरसाना, ऐसे वाले जो हैं, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा होता है? कथक। गोपी कृष्णा, खत्म। गोपी कृष्णा जी का डांस आपके लिए क्या हो गया मेरे बच्चे? खत्म हो गया। समझ में आ गई बात आपको? ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हम कथक को किससे कर रहे हैं? थक से कर रहे हैं। अगला देखना, देखना, सरस्वती यानी कि पढ़ाई, सैन कहाँ हो पाती है बच्चों से? बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। सरस्वती यानी कि पढ़ाई, सैन हो ही नहीं पाती इन बच्चों से। पता है बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। सरस्वती सैन, भाई आप देखो ना, कभी नींद नहीं आती, लेट के पढ़ने लग जाओ, नींद आ जाएगी। ऐसा है, थक गए, कितने थक गए, ऐसे करो, आप ऐसे करने लग जाओगे। सरस्वती, सरस्वती सैन कहाँ हो पाती है बच्चों से? थक जाते हैं बड़ी। देख लो ना आप, देखो, विद्या यानी कि किताबों को गौर से पढ़ने लग जाओ, बिल्कुल ध्यान से,
थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा यार दुनिया जान की थकान मेरे को ही हो गई, मेरे को सोने दो, मेरे को पीछे लेटने दो, ऐसे करोगे आप। न जाने कितना मैं पढ़ लिया हूँ, मैं कितना पढ़ लिया। विद्या, विद्या, गौर से पढ़ने लग जाओ ना थोड़ी देर, तो बंदे को पता है क्या फील होने लग जाती है? थकान। क्या बोलो, बात आपको समझ में आ गई क्या? बस ध्यान से देखो। पुरुष, उत्तम बॉडी बनाओ, दूध घी खींच के खाओ, आपके कभी क्या ही नहीं होगी, आप थकोगे ही नहीं। पुरुष जो होते हैं, पुरुष हो गए, उत्तम बॉडी बनाते हैं, बनाते हैं, दूध ईंच के, यानी कि खींच के जो पीता होगा, क्या वो थकता होगा या एनर्जी बनी रहती होगी? एनर्जी बनी ही रहती होगी। आगे बात सुन में। जय हो कालका मैया की। कालका माता का प्रसाद अगर मिल जाए तो थकने की, तो थकने की मेरे बच्चे, कालका मैया का प्रसाद अगर मिल जाए, वाह, नाइस फैसिलिटी। ठीक है ना, जो मैं अंडर ढूंढता रहता था ना भाई, वो मिल गया यार। ठीक है ना, वो यहीं बटन में छुपा हुआ था। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, ये शायद वो है लेफ्ट क्लिक है। ठीक है, ये वाला। देखो, अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ, कालका माता होती हैं, इनका प्रसाद मिल जाए आपको, इनका क्या मिल जाए? प्रसाद मिल जाए, तो तुम बताओ, आपकी थकान दूर ना हो जाएगी? कालका मैया का प्रसाद मिलते ही कभी आप जागरण में गए हो, पूजा पाठ में गए हो, जब प्रसाद मिल जाता है ऐसा लगता है मन को तृप्तना सी मिल जाती है, थोड़ा सा तृप्त हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। कालका मैया का प्रसाद मिलते ही या खाते ही थकान सारी छू मंतर। जिनके घर में कभी जागरण हुआ होगा या जागरण में रात को बैठे होंगे, तो रात भर की थकान सुबह का प्रसाद देवी मैया का मिलते ही, माता रानी जय माता रानी का मिलते ही, थकान सारी की सारी दूर हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, कोई दो राय नहीं है। देखो, कमू दिनों में ही लाखिया रुपए कमाने हैं, तो बिना थकान के, या थकान अगर हो भी रही हो तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। देखो, कमू कमू दिनों में लाखों रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, तो थकान को हटाना पड़ेगा। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? सारी बात, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ कंप्लीट जीके आई विल कनेक्ट विद समथिंग, सम वर्ड। आपको ऐसा लगेगा दिस इज कम्प्लीटली लॉजिकल एंड दिस टीचर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा है। समझ रहे हो आप बात को? और जब ऐसे लॉजिकल, यार हम जीके को समझा देंगे। आप देखो, कथक यानी कि थकना, मैं ऐसे समझा दूं आपको, समझी हुई चीज़ भूल ही नहीं पाता आदमी। देखो, जब पता है कि परसेंट का मतलब तो 1/100 है, तो फिर कोई मतलब रह ही नहीं गया। देखो, कम दिनों में लाखों रुपए कमाने हैं, तो थकान को अब तू हटा दे भाई अपने चेहरे से। अब तू मेहनत में लग जा। आ गई बात समझ में? ध्यान से देखो, देखो देखो, रोहिणी, रोहिणी, ठीक है ना, रोहिणी, रोहिणी के लड़के की नाम है भाई। बातें इतनी करती है, इतनी करती है, आपको पता है ना लड़की कितनी बातें करती है? आदमी ना ऐसे थक के, ऐसे थक के, "आ, आ, आ", कितने मीम भी बने हुए हैं। बोलते हैं भाई देखो, कोई हर्ट वर्ड करने का नहीं, जो है वो है आराम से। लड़कियां इतनी बातें करती हैं, इतनी बातें करती हैं, बातें करती हैं। रोहिणी एक लड़की है, रोहिणी ये लड़की इतनी बातें करती है कि मेरे बच्चे क्या ही हो जाती है दूसरे आदमी को सुनते सुनते। थकान। आई बात समझ में? चलूं अगला? आ जाओ, अगला चलते हैं। ध्यान से देखो, कथकली याद है ना? देखो, मैंने बताया था ना, जैसे करेला होता है, इसमें हल्की सी कली लगी रहती है। ये कली जो है, इससे तो हो गया कथक कली। और ये किसका होता है मेरे बच्चे? केरला का। काम खत्म। ध्यान से देखना, अब मैं आपसे किस तरीके से करवा रहा हूँ, देखना आप। देखो, मैं शो करवा हूँ कथा की एक कली,
कथा की कितनी कली सुनी है बस। कभी आपके घर में कोई कथा हुई है सत्यनारायण भगवान जी की कुछ इस तरीके से? कथा होती है, हाँ होती है सर, हमारे घर में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला ठीक है होती है। अब मेरी बात सुनिए आप, अगर होती है आपके घर में कथा, तो बताऊँ क्या हो रहा है? देखना, आप बंदे क्या करते हैं, कथा स्टार्ट हुई 10 बजे से, कथा का प्रोग्राम है, तो कथा का प्रोग्राम 10 बजे से, तो बंदे को लगता है 12 बजे तक तो चलती है, तो बंदे पता है क्या करते हैं, 11:30 बजे आते हैं, ताकि नाम का नाम हो जाएगा, आए हैं, प्रसाद का प्रसाद मिल जाएगा। और जो 10 से 11:30 बजे का टाइम था, वो पता नहीं वो कौन सा यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। यार कथा की एक कली सुन रही हो तुम, भाई ऐसे, कृष्णा, कृष्ण, ना, ना, आए रे, कृष्णा ना आए रे, ऐसे, ना, आए रे, समझ में आ गया बात? इसको तो मैं और तरीके से भी करवा दूंगा, कुमारन नाए, ये तो और तरीके से हो जाएगा। कथा की एक कली सुन के आप ये सोचते हो भगवान प्राप्त कर लोगे? कृष्णा ना आए रे, कृष्णा ना आए रे, कथा की एक कली से कृष्णा ना आए रे। भाई तब करने पड़ते हैं, तब करने पड़ते हैं, तब करने पड़ते हैं। मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। कथा की एक कली से आप नारायण जी को बुला रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, नन, नन भगवान, एक भगवान भी नहीं आएंगे। कथा की एक कली से, भैया थोड़ा सा बैठो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ चीजों पे, भगवान की बात सुनने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। कथा की एक कली सुनते ही वही वाली बात है, जैसे हम एग्जाम में करते हैं ना, जैसे हम आज 10 10 घंटे आज पढ़ लिए, आपको लगेगा अब होएगा सिलेक्शन, अब होएगा सिलेक्शन, अगले दिन पढ़े ही नहीं। कथा की पूरा जब स्टार्ट करा है तो पूरा संपूर्ण करना पड़ता है। कथा की एक कली से नारायण कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ नन, नन, एक भगवान भी जी नहीं आएंगे। अब देखो, तुम बताओ, ध्यान से देखना, कथा की कली तो है जो आपको कीज दे देंगी, पदम, पद मतलब पैरों में जाने की, किसकी? बताओ ना, भगवान के पद्मों में, यानी कि कदमों में जाना है, उनकी कीज कहाँ मिलेंगी? मैं बोला आप कुछ मत करो, कथा की क्या करे करो आप, कली पढ़ा करो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, या जो भी आपका, जो भी आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, जो भी आपके नाम जब दे रखा होगा, जब कथा की कली पढ़ते हैं, कथा की कली पढ़ते हैं, तो यही तो कीज हैं, पदम, भगवान के चरणों में जाने की। आ गई बात समझ में? आ गया हमसे, ठीक है ना? कथा की एक कली, कथा की एक ही कली सुना के आप राज नहीं कर सकते भगवान की भक्ति पर। कथा की एक कली पढ़ी है आराम से, आप क्या सोच रहे हो इससे काम चल जाएगा? भाई इतने से नहीं होता, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, थोड़ा और करना पड़ेगा मेरे बच्चे, इतने से काम नहीं चलता। बोलो बात समझ में आ गया? कथा की एक ही कली पढ़ी है, आप सोच रहे हो इसी से, इसे, इतने से राज नहीं हो पाता बेटा, इतने से राज नहीं हो पाएगा बाबू। आई बात समझ में? थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगला आ जाओ, कुचिपुड़ी, इसको पता है मैं किससे करता हूँ? कच्ची पूड़ी, इसको मैं किससे करता हूँ बेटा? कच्ची पूड़ी, ठीक है ना? ध्यान से देखो, देखो, तुम बताओ, शोभा ना देता ये डू करना, यानी कि ये चीज अगर आप करते हो ये शोभा नहीं देता। क्या करते हो, कोई रिश्तेदार आता है तो उसको कच्ची पूड़ी देना, ये शोभा न करता, ये डू करना भाई गलत है। शोभा ना करता ये डू करना गलत है, गलत है, आराम से ध्यान से समझ में आ गई बात? शोभा नायडू, शोभा नायडू, नायडू कच्ची पूड़ी मत खिलाओ किनको? जो रिश्तेदार आ रहे हैं भाई, वो तो किचन में थोड़ी जा रहे हैं, वो तो बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, आप हो किचन में, तो आपको तो ध्यान रखना चाहिए ना कि हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे। आप ऐसे कुछ भी खिलाओगे, भगवान तो देख रहे हैं ना बच्चे। अब तुम देखो, पता है आजकल की महिलाएं कैसी हो गई हैं? भाई रोटी बनाने में नहीं आ रही बहुतों को, बस उनको ना
आई लव यू बाबू, आई लव यू सोनू, मोनू, जानू, कानू, मानू। ऐसे में बस यही करके ना वहम में रखती हैं पति को। और बेचारा वो कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी खा खा के जिंदा। खाना बनाया नहीं, खाना सही से बना नहीं, आई लव यू बाबू कर दिया यार। और बंदों को भी पता नहीं चलता, वहम में रहते हैं ऐसे पति, जो है औरतों के इन झांसों में शब्दों में फंसे रहते हैं। और वो उनको खाना ना बनाने के बावजूद भी कच्ची पूड़ी, ऐसा होता है ना गर्मियाँ आती हैं, औरतों का मन करता है कि ना ही खाना बनाना पड़े, वही ठीक है आराम से जल्दी जल्दी जैसे सीखी वो सीख गई कच्ची बूढ़ी। और वहम में रखती हैं पति को कि खाना बना तो दिया खा लो, और मेरे बच्चे तो कच्ची पूड़ी हैं, ऐसे कोई कैसे खाएगा। मैं बताता हूँ ध्यान से देखो, जो अच्छी बीवियाँ हैं, कच्ची पूड़ी अगर बन भी गई, अच्छी बीवियों की बता रहा हूँ आपको, ये अर्पण कर देती हैं इन पूड़ियों को। देखते हो ना, जब कोई रात की रोटी बच जाती है, नहीं दे देते गाय को। हाँ, कच्ची पूड़ी बच गई, अर्पण कर देती हैं। ये कौन सी महिला होती हैं? जो सती होती हैं, एक नंबर की सती। सनी हुई पूड़ी जो होती है ना, उनको भी क्या कर देती हैं ये, कच्ची पूड़ी हो, सनी हुई पूड़ी हो, सनी हुई पूड़ी हो, ये सबको अर्पण कर देंगी, अर्पण कर देंगी। ऐसी होती हैं जो सती औरतें होती हैं, जो सती अच्छी लड़कियां होती हैं, जो सती हैं, जिनको थोड़ा सा हाइजीन पता है कि व्हाट इज़ हाइजीन, कि ऐसा अगर मैं खिलाऊंगी तो मेरे पति को प्रॉब्लम होंगी, एंड दैट विल अफेक्ट आवर फैमिली लाइवलीहुड। तो वो वाली चीज़ें होंगी आराम से। समझ में आ गई? अर्पण कर देती हैं, चाहे कच्ची पूड़ी बन जाए घर में, संजय पूड़ी यानी कि रोटी गिर जाए नीचे, सती औरतों की यही पहचान होती है। ध्यान से देखना, ये प्यार में से मत करना, ठीक है ना। रेड्डी एक बीएफ है, और एक क्या है, जीएफ है। प्यार इनमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। समझ में आ गई? जीएफ ने कह दिया, जी के पढ़ा रहा हूँ, तो जीएफ को भी क्या लिख रहा हूँ, जी के लिख रहा हूँ, ठीक है। यही है भाई, ये यानी कि अब हम पागल हो चुके हैं पढ़ाई के पीछे। आपको भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। ध्यान से देखना, देखो मैं यूँ कह रहा हूँ, जीएफ और बीएफ हैं, लव में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लड़की बोलती है, ये दोनों आपस में ना अपने आप को इतने अंडरस्टैंडिंग मानते हैं कि यार ये बहुत अच्छा समझदार लौंडा है। मैं बताता हूँ, देखना आप आराम से, आप याद कर लो, ऊपर वाला तो याद हो जाएगा। पता है रेड्डी जब बोलूँगा ना, बहुत सारी हैं, जो भी रेड्डी आएगा, दीपिका रेड्डी, गुरु पद्मजा रेड्डी, बाकी और भी रेड्डी बहुत सारे हैं। वो आप जब याद करोगे, मतलब जितने भी आए रेड्डी, कहीं आए आपको चिपूड़ लगा देना। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान देखना दम से। लड़का कहते हैं, दो रोटी कमा के लाऊंगा, मेरे साथ रह लोगी? कह रही बाबू आधी रोटी खा लूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। ये लड़की कह रही है, बाबू रोटी अभी बनाने नहीं आती, धीरे धीरे बनानी सीख जाऊंगी, तो आप रह लोगे मेरे साथ? लड़का कह रहा है, अरे बाबू तुम हो मेरी, तुमसे प्यार करा है, मैं तुम्हारी कलाकारी से प्यार नहीं करा। ये वाली बात ऐसे करते हैं वो दोनों। जेब कह रही, आप मैं कच्ची पूड़ी भी अगर बना दूं तो आप रेडी हो? कह रहा, रेडी नहीं, डबल रेडी हूँ, डबल रेडी हूँ, डबल रेडी, जिंदगी भर रेडी हूँ। तुम कच्ची भी पूड़ी खिलाओगी ना बाबू, मैं तुम्हारे साथ मरने को जीने को तैयार हूँ। ऐसे करने को तैयार हो जाते हैं वो आराम से, ठीक है ना। तो रेडी हो जाते हैं ये, कच्ची पूड़ी के लिए भी एक दूसरे को रेडी कर लेते हैं। ये कौन है ये लोग? ये बीएफ जीएफ वाले लोग हैं आराम से। ये कौन है मेरे बच्चे? ये बीएफ और जीएफ वाले लोग हैं। आगे बात समझ में? अगला, अगला नहीं, अभी तो बोलने हुआ, ठीक है ना। मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आओ मेरी बात को सुनो। ये रेडी भी हो गया मेरा, ये रेडी हो गया, और मेरा ये भी रेडी हो गया। अब देखो, देखो, हलीम खाना, हलीम खाना, हलीम, ये मोमडन नेम लग रहा है, हलीम खाना। ध्यान से देखना, जैसे चिकन बनता है, मटन बनता है, इसके साथ ना एक अलग ही रोटी आती है, तंदूरी कह देते हैं उनको, ठीक है ना। यार वो पता नहीं कैसा, मुझे तो ऐसा लगता है वो ना, वो कभी कभी, या वो बंदे ऐसे कर देते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है
ये ना पचानी बड़ी हैवी होती है भाई, बहुत हैवी होती है पचानी आराम से। ठीक है ना। इनको ऐसी मानो बिल्कुल कच्ची पूड़ी की तरह। मैदा ही तो है यार, मैदा तो हर एक डॉक्टर मना करता है ना, मैदा ही तो है। हलीम खाना, हलीम खाना यानी हलीम हलीम हलीम। हलीम का मतलब आपने सुना है ना दुकान। ये हलीम खाना जो होता है यानी कि नॉन वेज। इसके साथ चलती है जो रोटी, वो कैसी, यानी हलीम खाना। कच्ची पूड़ियों जैसा ही रहता है। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दीज टाइप ऑफ मैदा मैदा थिंग्स। ठीक है ना। इसमें मैं आपको कहूँ घेवर भी आ गया, मैं आपसे कहूँ इमरती भी आ गई। जो मैदा से बनती हैं वो चीज़ें डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट रहती हैं। तो हलीम खाने के साथ जो रोटी खाई जाती है, इट मीन्स वट एवर विच इज़ यूज विद नॉन वेज आइटम, जो मैदा रोटी, रुमाली रोटी भी यही है भाई। ये कच्ची पूड़ी रहती हैं, इनसे आप थोड़ा क्या रहा करो, बच के रहा करो हमसे। ठीक है। बहुत बढ़िया। खाने के मामले जो चीज़ें होंगी इनमें थोड़ा सा आप उसमें चीज़ों को अवॉइड करोगे, वरना डॉक्टर बाद में आपको अवॉइड करवाई गई। मैंने काफ़ी तरह डॉक्टर से कंसल्ट कर रखा है और वो ये कहते हैं कि जितना स्पाइसी लोग खा रहे हैं आजकल, तो उनको परेशानी आगे चलना बिल्कुल होगी होगी आराम से। तो अपनी डाइट से पहले हल्का सा सैलेड आप यूज़ करिए। डाइट को ईजी रखिए, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में तो ज़्यादातर बैठते भी होगे, तो ये वाला काम आप करिए। बाकी और जो टिप्स होंगी वो मैं देता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको पढ़ाई करवाता हूँ, ध्यान से देखना। वो लड़का था बीएफ, अपने जीएफ के प्यार में पागल था भाई। ये जीएफ कहती है मैं कच्ची पूड़ी बनाऊंगी बाबू, आप खा लोगी? कह रही खा लूंगा। मैं बीएफ की नहीं कह रहा यार, सारे भाई जो आसपास के लड़के हैं बीएफ जीएफ के चक्कर में पागल हैं, सारे भाई कच्ची पूड़ी खाने को तैयार हैं। कह रहे हैं बस इस लड़की की शादी हो जाए, जैसा रखेगी वैसा रह लूंगा, जैसा खिलाएगी वैसा खा लूंगा, कच्ची पूड़ी बोलेगी कच्ची पूड़ी खा लूंगा। इस तरीके की बातें वो बच्चे करने लग जाते हैं। आप समझ रहे हो आप बात को? तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला देखो, ध्यान से देखना, दोबारा से मैं क्या करूँ आपसे। हाँ हाँ, सत्यनारायण, सत्यनारायण। देखना, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही है, तो क्या आप इनको कच्ची पूड़ियों का भोग लगाओगे? बेटा, शर्म आनी चाहिए आपको। सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण भगवान जी की में भोग बनेगा, तो भोग बनेगा, तो क्या आप इनको कच्ची पूड़ी का भोग लगाओगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म शर्म आनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान जी को कच्ची पूड़ी का भोग लगा रहे, शर्म आनी चाहिए, शर्म। आगे बात समझ में? अच्छा, ठीक है ना। देखना, देखो, शशिंद्रन, क्या नाम है? शशिंद्रन, दीपा, दीपा दीपा दीपा। ठीक है ना। देखना, दीपा, शशि, अंदरन। देखो, जब आपने देखा ना कोई घर होता है उसमें लाइट नहीं आ रही होती, अंदर अंदर रोटियां बना रहे होते हैं। ठीक है ना, बना रहे हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया बना रहे हैं, ठीक है। तो दीप, शशि, अंदर जला लो भाई। कच्ची पूड़ी सिक रही है या पकी हुई सिक रही है, कुछ पता चल रहा है? अगर आप अपने कमरे में, जो भी कमरे में आप अपना खाना बना रहे हो, किचन में बना रहे हो, वहाँ पे एक लाइट लाइट जलाते हैं किचन में, लाइट जरूर जली रहती है। जो पहले के लोग थे हमसे, वो दीप जला के रखते थे। दीप, शशि, अंदर जला लो। दीप, शशि, अंदर जला लो। अगर ना जलाओगी तो कच्ची पूड़ी, पकी पूड़ी का पता ही नहीं चलेगा। दीप, शशि, अंदर जला लो ना, ना जलाओगी तो कच्ची पूड़ी, पकी पूड़ी का पता ही नहीं चल पाएगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वाली चीज़ को आप देखना बेटा, वीडियो एक बार और करके देखना, आपके सारे याद हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना। इन चीज़ों को लिखते रहो, ट्रिक्स को मैं कंप्लीट जी के आपको करवाऊँगा। आप कोई ना कोई कॉपी रजिस्टर जो बनाना है वो बना लो। आप कहोगे तो मैं इसका कुछ और भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, जैसे मान लो जिसमें ट्रिक्स ऑलरेडी लिखी हों,
तो अगर वैसा कुछ चाह रहे होगे तो बताना आप मुझे कमेंट्स में, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू अरेंज दैट ऑल्सो, ठीक है। और बाकी देखो, अभी 4 मैंने डांस करवा दिए इनके एक्सपोनेंट्स। आप पहले इतना डाइजेस्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। और भी हैं एकदम से, मुझे लग रहा है सत्रिय वत्रिय हैं, उड़ीसी उड़ीसी हैं, उनको मैं करवाऊंगा। उड़ीसी शायद यहाँ हैगा, ठीक है। इनको मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। बाकी आप इतना डाइजेस्ट करो बेटा बच्चे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है ना। हैव ए वेरी नाइस डे। ओके बाय गाइस।